Hello friends, welcome to the second video lecture on projections of solids. लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स पढ़ा था और हम लोगों ने सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन पढ़ा था। हम लोगों ने समझा था कि सॉलिड्स आर ऑफ टू टाइप्स। पहला ग्रुप जो है उसके अंदर टॉप सरफेस और बॉटम सरफेस सॉलिड का सेम शेप का होता है। अगर उसका टॉप और बॉटम दोनों सर्कल है तो वो जो सॉलिड बनता है उसको अपन बोलते हैं सिलेंडर, ठीक है। और जो उसका टॉप और बॉटम सरफेस है वो दोनों भी पॉलीगॉन है तो इन दैट केस इट इज नोन एज प्रिज्म। तो प्रिज्म का जो फर्दर क्लासिफिकेशन है वो डिपेंडिंग अपॉन द टॉप एंड बॉटम सरफेस। अगर उसके टॉप और बॉटम के 3 साइड्स हैं देन इट विल बी कॉल्ड एज ट्रायंगुलर प्रिज्म। If it has 4 sides, it can be rectangular or square prism. If it has a 5 sides, it will be called as pentagonal prism. अगर उसके 6 sides है तो उसका hexagonal prism करेंगे, ठीक है। एक स्पेशल केस है जहां पर हमारा टॉप और बॉटम स्क्वायर है और बाकी जो वर्टिकल एजेस हैं वो भी बेस एजेस और टॉप एजेस के बराबर हैं, तो वो उस केस में जो सॉलिड बनेगा उसको क्यूब बोलते हैं। जो दूसरा ग्रुप था वो हम लोगों ने देखा था कि उसके अंदर बॉटम सरफेस जो कि सरफेस है और टॉप एक पॉइंट है, तो वहां पर हम लोगों ने कोन्स और पिरामिड्स देखा था। कोन क्या होता है? जब हमारा बॉटम एक सर्कल है और टॉप एक पॉइंट है तो उस सॉलिड को अपन कोन बोलते हैं। अगर आपका बॉटम सरफेस पॉलीगॉन है और टॉप एक पॉइंट है तो उसको अपन पिरामिड बोलते हैं। अगर आपका बॉटम सरफेस ट्राइंगल है तो आपका ये पिरामिड ट्रायंगुलर पिरामिड कहलाएगा। अगर आपका बॉटम सरफेस स्क्वायर है तो इट विल बी कॉल्ड एज स्क्वायर पिरामिड। अगर आपका बॉटम सरफेस पेंटागन है तो पेंटागनल पिरामिड कहलाएगा। अगर आपका बॉटम सरफेस हेक्सागन है तो हेक्सागनल पिरामिड कहलाएगा, ठीक है। दैट इज अ स्पेशल केस ऑफ टेट्राहेड्रॉन। यहाँ पर सारे चार फेसेस मिलके एक सॉलिड बनाते हैं और चारों फेसेस इक्वल ट्रायंगल होते हैं, तो उसको अपन टेट्राहेड्रॉन बोलते हैं। आइए डिस्कस करते हैं फ्यू इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स ऑफ सॉलिड्स। तो अपन ने देखा कि सॉलिड्स आर बेसिकली प्रिज्म, पिरामिड, सिलेंडर और कोन। प्रिज्म के केस में क्या होता है? टॉप और बॉटम सरफेस सेम होता है, तो टॉप को बोलते हैं टॉप सरफेस और बॉटम को बोलते हैं बेस। तो बेस और टॉप दोनों सेम है, तो बेस के जो एजेस हैं उसको बेस एजेस बोलेंगे, बेस के जो कॉर्नर उसको कॉर्नर एजेस बोलेंगे, टॉप के जो कॉर्नर है उसको टॉप कॉर्नर बोलेंगे और टॉप के जो एजेस हैं उसको टॉप एजेस बोलेंगे और कॉर्नर्स को कॉर्नर्स और टॉप कॉर्नर्स बोलेंगे। अब टॉप कॉर्नर्स और बॉटम कॉर्नर्स को कनेक्ट करते हैं वर्टिकल एजेस और लॉन्गर एजेस। टॉप और बॉटम कॉर्नर्स को कनेक्ट करते हैं वर्टिकल एजेस या लॉन्गर एजेस, ठीक है। तो टॉप और बॉटम एजेस को कॉर्नर्स को जब हम कनेक्ट करते हैं तो दो वर्टिकल एजेस बनते हैं और टॉप और बॉटम एज मिलके एक रेक्टेंगुलर फेस बनाते हैं, ठीक है। तो जितने हमारे पॉलीगॉन के साइड होंगे उतने वर्टिकल फेसेस बनेंगे जो रेक्टेंगुलर नेचर में होंगे। दूसरा जो सॉलिड हमने पढ़ा था वो था पिरामिड। पिरामिड में एक बॉटम सरफेस होता है जो कि पॉलीगॉन होता है, टॉप एक पॉइंट होता है। तो बॉटम सरफेस के बेस कॉर्नर्स होते हैं, बेस एजेस होते हैं और बेस कॉर्नर्स कनेक्ट होते हैं हमारे एपेक्स को। तो एपेक्स को जब हम बेस कॉर्नर से कनेक्ट करते हैं तो जो एजेस बनते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? स्लैंट एजेस, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमने देखा था सिलेंडर। सिलेंडर के अंदर क्या होता है? टॉप और बॉटम दोनों सर्कल होता है, ठीक है। और नेक्स्ट हमने देखा था कोन। कोन में बॉटम जो है हमारा सर्कल है और टॉप एक पॉइंट है, ठीक है। अब इसके जो इम्पोर्टेंट जो प्रिज्म के इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स हैं वो यही हैं: बेस कॉर्नर, टॉप कॉर्नर, बेस एजेस, टॉप एजेस, वर्टिकल एजेस और लॉन्गर एजेस। एंड दे प्रिज्म के अंदर कैसे फेस होते हैं? रेक्टेंगुलर फेस होते हैं। पिरामिड के अंदर कैसे फेसेस होते हैं? ट्रायंगुलर फेस होते हैं। सिलेंडर और कोन ये सर्कल से बनते हैं। तो सॉलिड के कंस्ट्रक्शन के लिए हम कुछ इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करते हैं और उन इमेजिनरी लाइंस को हम क्या बोलते हैं? जनरेटर्स, ठीक है। अब अपन पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन टेट्राहेड्रॉन पे। क्वेश्चन बोलता है कि एक टेट्राहेड्रॉन है जिसका साइड है 50 mm और वो टेट्राहेड्रॉन रेस्ट कर रहा है ऑन वन एज ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन व्हाइल द ट्रायंगुलर फेस कंटेनिंग दिस एज इज वर्टिकल, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला डेटा कि ये जो हमारा टेट्राहेड्रॉन है वो अपने एज पर रेस्ट कर रहा है और उस एज का से बनने वाला जो ट्रायंगुलर सरफेस है वो वर्टिकल है। वर्टिकल है मतलब परपेंडिकुलर टू एचपी है, ठीक है। एंड दूसरा जो डेटा दिया है वो 45 डिग्री इंक्लाइन टू वीपी है। तो जब हम सॉलिड्स का प्रॉब्लम करते हैं तो सॉलिड्स के प्रॉब्लम में हमें अगर दो डेटा दिया है, एक विथ रिस्पेक्ट टू एचपी दिया है और दूसरा विथ रिस्पेक्ट टू वीपी दिया है, ठीक है। तो हमारा जो पहला डेटा है वो सेकेंड स्टेज में यूज होगा, ठीक है। और जो हमारा दूसरा डेटा है वो हमारा थर्ड स्टेज में यूज होगा। तो फर्स्ट स्टेज में क्या ड्रॉ होता है? फर्स्ट स्टेज में हम बेसिकली उस सॉलिड को उसके सरफेस पर रेस्ट कराते हैं, उसके बेस पर रेस्ट कराते हैं। द सॉलिड इज रेस्टेड ऑन इट्स बेस ऑन द गिवन प्लेन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम पहला स्टेज में क्या ड्रॉ करेंगे? पहले स्टेज में हम टेट्राहेड्रॉन ड्रॉ करेंगे रेस्टिंग ऑन इट्स बेस ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो सबसे पहले हम एक्स वाई लाइन ड्रॉ करेंगे। एक्स वाई लाइन ड्रॉ करने के बाद हम लोग अपना टेट्राहेड्रॉन ड्रॉ करेंगे।
अब टेट्राहेड्रन ड्रॉ करते वक्त टेट्राहेड्रन का जब अपन हॉरिजॉन्टल प्लेन पे टॉप व्यू बनाएंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, हमें टेट्राहेड्रन का एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिखाई देगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर्स दिखाई देंगे और उस कॉर्नर से कनेक्ट होगा तीनों स्लैंट एजेस। तो ये हमारा टेट्राहेड्रन बनाया। अब टेट्राहेड्रन जब मैंने बनाया तो हम लोगों ने इस डायग्राम के राइट हैंड साइड में हमने क्या बनाया, इस डायग्राम के राइट हैंड साइड में हमने बनाया है इसका एज, ठीक है। इसको हम लोगों ने राइट हैंड साइड में बनाया। हम तो चाहते तो हम कॉर्नर को भी राइट हैंड साइड में बना सकते थे, लेकिन हम लोगों ने सिर्फ इसको ऐसा ही क्यों बनाया वो हम लोग अगले स्टेज में देखेंगे, ठीक है। तो अब मैंने इस क्वेश्चन का हम लोगों ने इसका टॉप व्यू बना दिया, टॉप व्यू बना दिया। अब हमारा जो एपेक्स पॉइंट है यहाँ से हमारा एक्सिस निकलेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने एक्सिस निकाला और हम लोगों ने प्रोजेक्शंस ड्रॉ किया। आफ्टर ड्रॉइंग द एक्सिस, ठीक है, एज वी नो दैट टेट्राहेड्रन में जितने भी एजेस होते हैं दे ऑल आर इक्वल इन लेंथ। तो ये जो पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए का जो फ्रंट व्यू होगा वो ट्रू लेंथ होगा। इस पॉइंट ए का जो फ्रंट व्यू होगा ट्रू लेंथ होगा। तो मैं इस पॉइंट ए के प्रोजेक्शन से मैं ट्रू लेंथ के इतना एज कट करता हूं और मुझे मिल जाता है मेरा मेरा एपेक्स पॉइंट। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मेरा बी और सी का प्रोजेक्शन है, मेरा यहाँ पर बी और सी का प्रोजेक्शन है, मैं यहाँ पर इसको कनेक्ट कर दूंगा। अब जो हम लोगों का सॉलिड बना है, ये सॉलिड का फ्रंट व्यू है। फ्रंट व्यू में अगर आप देखोगे तो ये जो लाइन है, ये लाइन पे कौन कौन से पॉइंट है, इस लाइन पर है पॉइंट ओ डैश जो कि हमारा एपेक्स पॉइंट है, बी डैश और सी डैश। ओ डैश, बी डैश, सी डैश, ये तीन पॉइंट मिलकर क्या बना रहे हैं, एक प्लेन बना रहे हैं, एक फेस बना रहे हैं। और फेस टेट्राहेड्रन के केस में कैसा होता है, टेट्राहेड्रन के केस में वो फेस होता है ट्रायंगुलर फेस, ठीक है। अब हम लोगों ने स्टेज वन जो सॉलिड का बनाया वो क्या बनाया, टेट्राहेड्रन रेस्टिंग ऑन इट्स बेस ऑन एचपी, सॉलिड रेस्टिंग ऑन इट्स बेस ऑन एचपी, ठीक है। हमारा जो कन्वेंशन है, कन्वेंशन में हम सबसे पहले क्या करते हैं, सॉलिड को उसके बेस पर रेस्ट करवाते हैं। अब स्टेज वन ड्रॉ कर लिया, स्टेज वन ड्रॉ करने के बाद हम स्टेज टू ड्रॉ करते हैं। स्टेज टू ड्रॉ करते हैं तो अब क्या करेंगे, क्वेश्चन का जो डेटा दिया है विद रिस्पेक्ट टू एचपी उसको फॉलो करेंगे। तो क्वेश्चन कहता है कि ये जो सॉलिड है, कौन सा सॉलिड, टेट्राहेड्रन, वो अपने एज पर रेस्ट कर रहा है। कौन सा एज रेस्ट कर रहा है सर, बीसी पर रेस्ट कर रहा है। और जब आप इसको बीसी पर रेस्ट कराओगे उस वक्त इसका जो ये ट्रायंगुलर फेस ओबीसी है, अभी जो उसका ट्रायंगुलर फेस ओबीसी है वो वर्टिकल है। इज दैट वेरी क्लियर। तो अब अपन क्या करेंगे, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, और वो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने के बाद हम लोग वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने के बाद इस स्टेज वन के फ्रंट व्यू को रीड्रॉ करेंगे। तो स्टेज वन के फ्रंट व्यू को रीड्रॉ करेंगे तो ये वर्टिकल लाइन क्या बता रहा है, ये वर्टिकल लाइन बता रहा है कि ओबीसी मतलब ट्रायंगुलर फेस ओबीसी हमारे एक्स वाई लाइन को परपेंडिकुलर है। एक्स वाई लाइन को परपेंडिकुलर है मतलब हमारे हॉरिजॉन्टल प्लेन को परपेंडिकुलर है। अब अपन क्या करेंगे, अब स्टेज वन को रीड्रॉ करेंगे स्टेज टू में। तो हम लोगों ने फ्रंट व्यू को रीड्रॉ किया, हम लोगों ने एक्सिस स्पेसिफाई कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, स्टेज वन का जो फ्रंट व्यू था उसके हेल्प से रीड्रॉ करके मैंने स्टेज टू का फ्रंट व्यू बनाया। अब स्टेज टू के फ्रंट व्यू से मैं प्रोजेक्शन ले जाऊंगा वर्टिकल प्लेन से हॉरिजॉन्टल प्लेन, फ्रंट व्यू से टॉप व्यू, और स्टेज वन के टॉप व्यू से मैं प्रोजेक्शन लेके जाऊंगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने फ्रंट व्यू से टॉप व्यू प्रोजेक्शन लेके गए हैं, हम लोगों ने टॉप व्यू से टॉप व्यू प्रोजेक्शन लेके गए हैं। यहाँ पर अगर अपन ध्यान से देखें तो यहाँ से ये किसका प्रोजेक्शन आया है, ये ए का प्रोजेक्शन आया। तो यहाँ पर जब वो इंटरसेक्ट होगा तो ए का प्रोजेक्शन जब ए के प्रोजेक्शन से इंटरसेक्ट होगा तो वापस से ए मिल जाएगा। सिमिलरली सी का प्रोजेक्शन सी से इंटरसेक्ट होगा तो वापस सी मिल जाएगा, बी का प्रोजेक्शन बी से इंटरसेक्ट हो जाएगा तो वापस बी मिल जाएगा। इज दैट वेरी क्लियर। और जब ओ से इंटरसेक्ट होगा तो ओ मिल जाएगा। और जब मैं इसके सारे पॉइंट्स इंटरसेक्ट कराने के बाद इस ऑब्जेक्ट को देखने जाऊंगा तो मैं कहां से देखूंगा, वी आर गोइंग टू सी द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द टॉप। तो जब मैं टॉप से देख रहा हूं तो मुझे ये जो वर्टिकल लाइन है तो पूरा ऊपर से नीचे दिखाई देगी। ये जो वर्टिकल लाइन है एक्चुअल में क्या है, ट्रायंगुलर फेस है। तो मुझे उस ट्रायंगुलर फेस का पॉइंट ओ भी दिखाई देगा, पॉइंट बी भी दिखाई देगा, पॉइंट सी भी दिखाई देगा। इज दैट वेरी क्लियर। तो हम लोगों को एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एक पॉइंट दिख रहा है तो नीचे उसका बेस सरफेस भी दिखाई देगा। तो मतलब ओ बी सी ये हमारा विजिबल है, ठीक है। अभी हम लोग ऊपर से देख रहे हैं तो मुझे ये एज ओ ए भी दिखाई दे रहा है। इज दैट वेरी क्लियर। तो हम लोग अपना ओ बी सी ओ ए सब कुछ ड्रॉ कर रहे हैं और ये हमारा बन गया टॉप व्यू, ठीक है। सॉलिड्स के केस में जब आप सॉलिड्स बनाते हो तो जो सॉलिड का जो व्यूज बनता है उसके आउटर एजेस को आपको कंपल्सरीली
पूरा कंप्लीट बनाना है, ठीक है। तो हम लोगों ने ये बना दिया सेकेंड स्टेज का, स्टेज 2 का टॉप व्यू। अब स्टेज 2 का टॉप व्यू बनाने के बाद क्वेश्चन क्या कहता है कि वन दिस टेट्राहेड्रन इज रेस्टिंग ऑन वन एज ऑन एचपी व्हाइल वन ट्रायंगुलर फेस कंटेनिंग दिस एज इज वर्टिकल एंड 45 डिग्री वीपी। तो कौन सा ट्रायंगुलर फेस पर, कौन सा ट्रायंगुलर फेस वर्टिकल था? ट्रायंगुलर फेस ओबीसी वर्टिकल था। तो वही वर्टिकल, जो वर्टिकल ट्रायंगुलर फेस है, अब वो 45 डिग्री इंक्लाइन टू वीपी होगा। तो मैं एक 45 डिग्री की लाइन लूंगा, ठीक है। अब मैं स्टेज 2 से स्टेज 3 में रीड्रॉ करूंगा। तो जब मैं रीड्रॉ करूंगा तो क्या रीड्रॉ करूंगा? सबसे पहले मेरा ये जो फेस है, ये जो मेरा फेस है ट्रायंगुलर फेस ओबीसी, उसको 45 डिग्री पे लेकर आऊंगा। तो 45 डिग्री पे मैंने ओबीसी लेके आया। ओबीसी लेके आने के बाद अब मैं उन पॉइंट्स के हेल्प से इस टेट्राहेड्रन के सारे पॉइंट्स मार्क करूंगा और मार्क करने के बाद मैं रीड्रॉ कर दूंगा। तो जो सेकंड स्टेज में हमारा टेट्राहेड्रन विजिबल था, टेट्राहेड्रन का टॉप व्यू विजिबल था, मैंने उसको थर्ड स्टेज में रीड्रॉ किया। अब क्या करेंगे हम लोग? अब हम लोग अपने प्रोजेक्शंस को टॉप व्यू से फ्रंट व्यू ले जाएंगे। हम टॉप व्यू से फ्रंट व्यू में प्रोजेक्शन लेके जाएंगे और स्टेज 2 के फ्रंट व्यू से स्टेज 3 के फ्रंट व्यू में प्रोजेक्शंस लेके जाएंगे। अब वो इंटरसेक्ट होगा, ठीक है। जब वो इंटरसेक्ट होंगे तो आपको पता है O विल इंटरसेक्ट विद O, A will intersect with A, B will intersect with B and C will intersect with C. When we are seeing the object from the front, हम यहाँ से देख रहे हैं, तो यहाँ से देख रहे हैं तो हम लोगों को जो फ्रंट व्यू है यहाँ पर दिखाई देगा। तो अब आप ध्यान से देखोगे तो वर्टिकल प्लेन के नजदीक कौन सा कॉर्नर है? कॉर्नर सी है, ठीक है। तो एक कॉर्नर सी से क्या पास होता है? स्लैंट एज पास होता है। तो ये स्लैंट एज है वर्टिकल प्लेन की तरफ है, वो वर्टिकल प्लेन की तरफ है, ठीक है। ये आपका वर्टिकल प्लेन है, ये आपका वर्टिकल प्लेन है, ये ऑब्जर्वर है, ठीक है। और उनके बीच में है हमारा टेट्राहेड्रन। तो टेट्राहेड्रन का हमें क्या नहीं दिख रहा है? हम लोगों को टेट्राहेड्रन का स्लैंट एज एसी नहीं दिख रहा है। तो मैं लास्ट स्टेज इस 15वां के क्वेश्चन का ड्रॉ कर रहा हूँ, ये टेट्राहेड्रन में ड्रॉ कर रहा हूँ। मेरे सारे एजेस विजिबल है एक्सेप्ट ओसी, ठीक है। अब मैंने इसको विजुअलाइज किया और मैंने ये अपना 3 स्टेज का क्वेश्चन कर दिया। So this was the first question of this video. Let's see the next question. So the next question says that there is a square pyramid having base side 40 mm, having axis length 60 mm. It has a triangular face on the ground. मतलब जो आप स्क्वायर पिरामिड बनाएंगे, ठीक है। तो आप एक स्क्वायर पिरामिड बना रहे हैं, ठीक है। आपका एक स्क्वायर पिरामिड है। तो अगर आपने स्क्वायर पिरामिड बनाया है तो ये आपका स्क्वायर पिरामिड है। ये स्क्वायर पिरामिड किस पर रेस्ट कर रहा है? दिस स्क्वायर पिरामिड इज रेस्टिंग ऑन वन ऑफ इट्स ट्रायंगुलर फेस। तो मान लीजिए इस ट्रायंगुलर फेस पर वो रेस्ट कर रहा है, ठीक है। ऑन द ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड मतलब कहां पर? ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। एंड द वर्टिकल प्लेन कंटेनिंग द एक्सिस मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द वीपी। ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन, टेक एपेक्स नियरर टू वीपी। तो अपन क्या करते हैं? क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन को रीड करने के बाद मुझे डेटा विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल प्लेन दिया है, विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल प्लेन दिया है। तो 2 डेटा दिया है, मतलब मुझे ये 3 स्टेज का प्रॉब्लम दिया है। स्टेज 1 में हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को उसके बेस पर रेस्ट करते हैं। रेस्ट द ऑब्जेक्ट ऑन इट्स बेस, ठीक है। रेस्ट द ऑब्जेक्ट ऑन इट्स बेस। इन द स्टेज 2 व्हाट वी डू, हम लोग अब क्वेश्चन में जो डेटा दिया उसके ऊपर उसके हिसाब से बनाएंगे। तो किस पर रेस्ट कर रहा है? इट इज रेस्टिंग ऑन इट्स ट्रायंगुलर फेस, ठीक है, ठीक है। पहले वाले केस में अपन क्या करते हैं? इट रेस्ट ऑन इट्स बेस। सेकंड वाले में हम क्या करते हैं? इट रेस्ट ऑन इट्स ट्रायंगुलर फेस एज पर द क्वेश्चन। इज दैट वेरी क्लियर? इसके बाद स्टेज 3 में हम लोगों को दिया है दैट द एक्सिस मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। एक्सिस मेक्स एन एंगल 45 डिग्री। तो चलो अब अपन स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। सबसे पहले अपन एक्स वाई लाइन बनाएंगे। एक्स वाई लाइन बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट का टॉप व्यू बनाएंगे। टॉप व्यू में क्या बनेगा? एक हमारा स्क्वायर बनेगा और स्क्वायर के कॉर्नर से कनेक्ट होंगे स्लैंट एजेस। तो मैंने स्लैंट एजेस को कनेक्ट कर दिया। स्लैंट एजेस जहां पर कनेक्ट हुए, ये जो आपको स्क्वायर दिख रहा है, ये स्क्वायर का ये एपेक्स पॉइंट है। एपेक्स पॉइंट से पास होने वाला ये उसके स्लैंट एजेस हैं। 4 स्लैंट एजेस हैं, ठीक है, और ये उसके 4 साइड्स हैं। तो जब ऑब्जेक्ट बेस पर रेस्ट कर रहा है, तो हमें जब ऑब्जेक्ट बेस पर रेस्ट कर रहा है तो हमें क्या दिख रहा है? हमें स्क्वायर पिरामिड दिख रहा है, स्क्वायर पिरामिड के बेस दिख रहे हैं, स्क्वायर पिरामिड के स्लैंट एजेस दिख रहे हैं, स्क्वायर पिरामिड के एपेक्स दिख रहे हैं। अब अपन क्या करेंगे? यहाँ से प्रोजेक्टर्स पास करेंगे। हम लोगों ने इसकी नेमिंग किया
नेमिंग करने के बाद हम प्रोजेक्टर्स पास करेंगे, प्रोजेक्टर्स पास करने के बाद एक्सिस ड्रॉ करेंगे, एक्सिस ड्रॉ करने के बाद हम लोग उस इसका एक्सिस मार्क करेंगे जो कि 60 mm हाइट पर है। तो जब मैं एक्सिस को 60 mm हाइट पर ड्रॉ करूंगा और ड्रॉ करने के बाद मैं उसके स्लैंट एजेस ड्रॉ करूंगा। तो ये जो आपका डायग्राम बन गया है, ये डायग्राम बन गया है आपका फ्रंट व्यू बन गया है स्टेज 1 का। स्टेज 1 में हम क्या करते हैं, वी रेस्ट द ऑब्जेक्ट ऑन इट्स बेस। सो व्हेन द ऑब्जेक्ट रेस्ट ऑन इट्स बेस, ये आपका स्टेज 1 कंप्लीट हुआ। अब स्टेज 1 कंप्लीट करने के बाद आप स्टेज 1 को रीड्रॉ करोगे स्टेज 2 में। कैसा रीड्रॉ करना है, हम लोगों को ये स्क्वायर पिरामिड उसके ट्रायंगुलर फेस पर रेस्ट करवाना है, ठीक है, ऑन द एचपी। तो अपन क्या करेंगे, ये जो हमारा ओ डैश सी डैश डी डैश जो हमारा साइड है, ये हमारा एक्स वाई लाइन को टच करेगा। तो मैं अब इसको रीड्रॉ कर रहा हूँ। जब मैं इसको रीड्रॉ कर रहा हूँ, रीड्रॉ करते वक्त मैंने क्या किया, जो हमारा ट्रायंगुलर फेस ओसीडी था, उस ट्रायंगुलर फेस ओसीडी को मैंने रेस्ट करा दिया ऑन द ग्राउंड, ठीक है। ऑन द ग्राउंड रेस्ट करने के बाद मैंने कंपास के हेल्प से कंस्ट्रक्ट कर लिया और ये हमारा रीड्रॉ हो गया। रीड्रॉ करने के बाद अपन क्या करेंगे, स्टेज 2 के फ्रंट व्यू से स्टेज 2 के टॉप व्यू में प्रोजेक्शंस लेकर जाएंगे। प्रोजेक्शंस ले जाने के बाद स्टेज 1 के टॉप व्यू से स्टेज 2 के टॉप व्यू में प्रोजेक्शंस लेके जाएंगे। ये प्रोजेक्शंस मैंने पास किया तो C विल इंटरसेक्ट विद C, D विल इंटरसेक्ट विद D, ठीक है। तो ये हमारा D पॉइंट है, ये हमारा C पॉइंट है, सिमिलरली ये हमारा A पॉइंट है, ये हमारा B पॉइंट है, ठीक है। as we are seeing it from the top, हमें ये पूरा बेस सरफेस, ये जो आपको ABCD लाइन दिख रही है, ये एक्चुअल में क्या है, ये स्क्वायर है। ये स्क्वायर मुझे पूरा दिखाई दे रहा है, तो मैं ये पूरा स्क्वायर ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है। मैं ऊपर से देख रहा हूं तो मुझे क्या दिख रहा है, मुझे स्लैंट एज OA भी दिख रहा है, स्लैंट एज OB भी दिख रहा है, ठीक है। स्लैंट एज OA के जस्ट नीचे, स्लैंट एज OA के जस्ट नीचे है स्लैंट एज OD, ठीक है, और स्लैंट एज OB के जस्ट नीचे स्लैंट एज OC। तो अपन को वो सारे स्लैंट एजेस दिख रहे हैं। इज दैट वेरी क्लियर, ठीक है। अब स्लैंट एजेस ड्रॉ करने के बाद हम लोगों को क्या नहीं दिख रहा है, वो एजेस जो एक्स वाई लाइन को टच कर रहे हैं उनमें भी दिख रहे हैं, तो हम लोगों ने उसको हिडन कर दिया। इज दैट वेरी क्लियर। तो मुझे OA और OB दिख रहा है, वो ऊपर से सबसे ऊपर है, ठीक है। मुझे OC और OD हमारे सॉलिड के नीचे दब गया, वो नहीं दिख रहा है, और मैंने स्टेज 2 ड्रॉ कर दिया। स्टेज 2 का टॉप व्यू ड्रॉ करने के बाद मुझे स्टेज 3 का टॉप व्यू ड्रॉ करना है। तो उसके लिए हमें डेटा क्या दिया है, दैट द एक्सिस and the vertical plane containing the axis makes an angle of 45 degree with the VP, ठीक है। तो अब मेरे को स्टेज 3 ड्रॉ करना है। तो स्टेज 3 में मैं क्या करूंगा, हमारे एक्सिस को 45 डिग्री पर लेकर जाऊंगा, ठीक है। अब मैं उसको 45 डिग्री पर ले जाकर मैं इसको रीड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। रीड्रॉ करने के बाद अब अपन क्या करेंगे, स्टेज 3 के डेटा से, स्टेज 3 के प्रोजेक्शन से और स्टेज 2 के प्रोजेक्शंस का इंटरसेक्शन कराऊंगा, और इंटरसेक्शन कराने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इंटरसेक्शन कराने के बाद पॉइंट्स को मैच करेंगे। ए का प्रोजेक्टर ए से मैच करेगा, बी का प्रोजेक्टर बी से मैच करेगा, सी का प्रोजेक्टर सी से मैच करेगा। इज दैट वेरी क्लियर, ठीक है। Now, as per the question, we have to take the apex nearer to the VP. So we have taken at an angle of 45 degree. We have taken the axis line at an angle of 45 degree, and we have marked apex nearer the vertical plane, and we have redrawn the stage 2 to stage 3. हम लोगों ने redraw करने के बाद अब ऑब्जर्वर यहाँ से ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो अगेन उसको पूरा बेस सरफेस दिख रहा है, ठीक है। अगेन उसको पूरा बेस सरफेस दिख रहा है। अब हम प्रोजेक्शंस पास करेंगे, A will intersect with A, B will intersect with B, C will intersect with C, D will intersect with D, ठीक है। एंड इस तरह से हम लोग हमारा पूरा पॉइंट मार्क करने के बाद अपने जो इंपॉर्टेंट लाइंस है उसको अपन कनेक्ट करेंगे। तो जब अपन इंपॉर्टेंट लाइन कनेक्ट करेंगे तो हमें ध्यान रखना है कि व्हाट आर विजिबल एंड व्हाट आर नॉट विजिबल। सो एज वी कैन सी दैट वी कैन सी ऑल द बेस, हमें पूरा बेस दिखाई दे रहा है। हम यहाँ से जब देख रहे हैं तो हमें पूरा बेस दिख रहा है, ठीक है। हमें ये OB दिख रहा है, हमें OC दिख रहा है, हमें क्या नहीं दिख रहा है, हमें पॉइंट A जो कि सबसे नियरर है, पॉइंट A जो वर्टिकल प्लेन के नियरर है वो हमें नहीं दिख रहा है। जो वर्टिकल प्लेन के नियरर है वो हमें नहीं दिख रहा है, ठीक है। जो D है वो भी नियरर है, लेकिन वो हमारे XY लाइन पर आ जाएगा। तो हमें सिर्फ एक ही हिडन लाइन बनानी है, वो जो कि है OA, ठीक है। तो हम लोगों ने इस तरह से स्टेज 3 कंप्लीट किया। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विल कम फॉर 15 मार्क्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पेंटागोनल पिरामिड ऑफ बेस साइड 25 mm एंड एक्सिस 50 mm। तो यहाँ पर हम लोगों ने पेंटागोनल पिरामिड का क्वेश्चन लिया है। इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि
दिस पेंटागोनल पिरामिड इज रेस्टिंग ऑन वन ऑफ इट्स ट्रायंगुलर फेसेस इन द वीपी। जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में स्क्वायर पिरामिड था वो अपने ट्रायंगुलर फेस पर रेस्ट कर रहा था, वैसे ही यहाँ पर पेंटागोनल पिरामिड है जो अपने ट्रायंगुलर फेसेस पे वीपी पर रेस्ट कर रहा है। ठीक है, इज आर वेरी क्लियर। तो अपन को इस बार क्या करना है, स्टेज 1 में हम क्या करेंगे, स्टेज 1 में इस बार हम पेंटागोनल पिरामिड को उसके रेस्ट पर बेस कराएंगे, रेस्ट ऑन इट्स बेस। ठीक है, कहां पर बोला है, ऑन द वीपी। तो अब वर्टिकल प्लेन में मतलब फ्रंट व्यू में हमें क्या बनाना है, पेंटागन बनाना है। ठीक है, हम पेंटागन बनाएंगे, पेंटागन का ये पेंटागोनल पिरामिड का फ्रंट व्यू बन गया। अब प्रोजेक्शंस को पास करेंगे, प्रोजेक्शंस को पास करने के बाद एक्सिस मार्क करेंगे, एक्सिस को मार्क करने के बाद हम एक्सिस लेंथ 50 mm मार्क करेंगे और उसके बाद सारे स्लैंट एजेस को कनेक्ट कर देंगे। सारे स्लैंट एजेस हमने कनेक्ट कर दिया, सारे स्लैंट एजेस कनेक्ट करने के बाद अब जो गिवन क्वेश्चन था उसका टॉप व्यू बन गया। ठीक है, ये जो स्टेज 1 हमने ड्रॉ किया था वो क्या ड्रॉ किया था, दैट द पेंटागोनल पिरामिड रेस्ट ऑन इट्स बेस ऑन वीपी। नाउ एज पर द क्वेश्चन जो डेटा दिया है वो क्या बोलता है, पेंटागोनल पिरामिड रेस्ट ऑन इट्स ट्रायंगुलर फेस इन द वीपी। ठीक है, तो अपना ये पेंटागोनल पिरामिड को मैं ट्रायंगुलर फेस ओएसी पर रेस्ट कराता हूँ। ठीक है, ओएई पर। तो जब मैं उसको ट्रायंगुलर फेस ओएई पे रेस्ट कराऊंगा ऑन द वीपी, तो लाइन ओएई जो कि हमारा टॉप व्यू में है वो एक्स वाई लाइन को टच करेगा। तो मैं एक्स वाई लाइन पर ओएई को टच करा के इस स्टेज 1 के टॉप व्यू को रीड्रॉ कर रहा हूँ स्टेज 2 में। When we redraw the stage 1 का top view, ठीक है, after redrawing what we are going to do, we are going to carry the projections from the top view to the front view and we are also going to carry the projections from front view to front view। यहाँ पर intersection होगा, O will intersect with O, यहाँ पर O आएगा, यहाँ पर A आएगा, यहाँ पर E आएगा। इज दैट वेरी क्लियर। तो इस तरह से यहाँ पर B आएगा, यहाँ पर D आएगा। इस तरह से हम लोग सारे पॉइंट मार्क करेंगे। पॉइंट्स मार्क करने के बाद हमें अब सॉलिड ड्रॉ करना है, सॉलिड का फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है। सॉलिड का फ्रंट व्यू ड्रॉ करने के लिए हम ऑब्जेक्ट को कहां से देखेंगे, हम ऑब्जेक्ट को फ्रंट से देखेंगे। तो फ्रंट से जब हम देखेंगे तो हमें फ्रंट व्यू दिखाई देगा। तो हमें ये देखना है कि क्या विजिबल है और क्या नहीं विजिबल है। ठीक है, तो हम लोगों को ये ध्यान में आ रहा है कि हमारा जो ट्रायंगुलर फेस OAE है, जो हमारा ट्रायंगुलर फेस OAE है, मतलब स्लैंट एज OA और स्लैंट एज OE वो वर्टिकल प्लेन को टच कर रहा है, वो हमें नहीं दिख रहा है, बाकी सारी चीजें हमें दिख रही है। तो हम सबसे पहले आउटलाइन ड्रॉ करेंगे। आउटलाइन ड्रॉ करने के बाद स्लैंट एज OA और स्लैंट एज OE को हिडन बनाएंगे। ठीक है, तो ये बन गया आपका स्टेज 2 का फ्रंट व्यू। आफ्टर ड्रॉइंग द स्टेज 2 का फ्रंट व्यू, वी आर सपोज टू रीड्रॉ द फ्रंट व्यू। ठीक है, वी आर सपोज टू रीड्रॉ द front view from stage 2 to stage 3 as per the question. The question says that this triangular face makes an angle of 30 degree with the HP. तो कौन से ट्रायंगुलर फेस पर ऑब्जेक्ट रेस्ट कर रहा था, OAE पे। तो जो आपका OAE ट्रायंगुलर फेस बना है आपको उसको 30 डिग्री लाइन पर बनाना है विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो आप XY लाइन से 30 डिग्री की एक लाइन बनाओगे। 30 डिग्री की लाइन बनाने के बाद ठीक है, जो ये ट्रायंगुलर फेस है उसका बेस एज कौन सा था, उसका बेस एज था AE। तो ये क्या बोल रहा है, ये जो ट्रायंगुलर फेस है इसका एज ऑफ बेस, इस ट्रायंगुलर फेस का जो एज है, ये ट्रायंगुलर फेस कौन सा था, OAE था, उसका बेस क्या है AE, उसका एज क्या है AE। तो ये जो AE है अपन 30 डिग्री की लाइन पर ड्रॉ करेंगे। 30 डिग्री की लाइन पर मेरे पास पॉइंट A है, पॉइंट E है। दो पॉइंट के मदद से A से लेकर O तक का डिस्टेंस लूंगा, E से लेकर O तक का डिस्टेंस लूंगा। ए से लेकर ओ तक का डिस्टेंस कंपास पे लेके आर्क कट करेंगे और ई से लेकर ओ तक का डिस्टेंस लेके कंपास पे आर्क कट करेंगे। इस तरह से आर्क के हेल्प से अपन पूरा का पूरा हमारा स्टेज 2 को रीड्रॉ करेंगे स्टेज 3 में एज पर द गिवन क्वेश्चन। क्वेश्चन बोलता है कि जिस ट्रायंगुलर फेस पर ऑब्जेक्ट रेस्ट कर रहा है उस ट्रायंगुलर फेस का जो बेस एज है वो 30 डिग्री पर है। वो अपन 30 डिग्री पे ड्रॉ करने के बाद अब अपन ने रीड्रॉ कर दिया, एज इट इज रीड्रॉ कर दिया स्टेज 2 से स्टेज 3 में। अब अपन क्या करेंगे, प्रोजेक्शंस लेके जाएंगे स्टेज 2 से स्टेज 3 के फ्रंट व्यू से स्टेज 3 के टॉप व्यू में, और टॉप व्यू का प्रोजेक्शन लेके जाएंगे स्टेज 2 से स्टेज 3 में। तो जब मैं स्टेज 2 से स्टेज 3 के अंदर प्रोजेक्शन लेकर जा रहा हूँ, प्रोजेक्शन जहां पर इंटरसेक्ट होगा वहां पर करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स मिलेंगे। D विल इंटरसेक्ट विद D का प्रोजेक्शन D मिल जाएगा, O विल इंटरसेक्ट विद O का प्रोजेक्शन O मिल जाएगा।
इस तरह से सारे पॉइंट्स को अपन ने प्रोजेक्ट किया फ्रॉम स्टेज 3 के फ्रंट व्यू से स्टेज 3 के टॉप व्यू, फ्रॉम स्टेज 2 के टॉप व्यू से स्टेज 3 के टॉप व्यू। सारे मिलने के बाद सारे पॉइंट्स मिल गए, ठीक है। सारे पॉइंट्स मिलने के बाद हमें इसको ड्रॉ करते वक्त किस चीज का ध्यान रखना है, हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि क्या विजिबल है और क्या नहीं विजिबल है। तो मैं स्टेज 3 का टॉप व्यू ड्रॉ करने जा रहा हूँ, तो मैं उसको टॉप से देखूंगा। जब मैं टॉप से देख रहा हूँ तो मुझे सबसे पहले क्या दिख रहा है, एपेक्स पॉइंट ओ। एपेक्स पॉइंट ओ दिख रहा है। जब आप एपेक्स पॉइंट ओ देख रहे हो तो आपको सॉलिड का सारा स्लैंट एजेस दिखाई दे रहा है, ठीक है। सारे के सारे स्लैंट एजेस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आपको बेस एजेस भी दिखाई दे रहे हैं। इस क्वेश्चन में एक ही चीज आपको नहीं दिखाई दे रही है, वो है बेस एज डीई। बेस एज डीई जो है वो हमारे हॉरिजॉन्टल प्लेन की तरफ है। ये वाला जो एज है हॉरिजॉन्टल प्लेन की तरफ है, तो उसको अपन हिडन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यही जो हमारा डीई है वो हिडन है, ठीक है। तो इस तरह से अपन ने स्टेज 3